कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन की क्या क्या कंडीशन है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। नंबर 1, द एटम विच चेंजेज इनटू कैटायन शुड पॉजेज 1, 2 और 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। कह रहा है वह एटम जो पॉजिटिव चार्ज में यानी कैटायन में कन्वर्ट होता है उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 या फिर 2 या फिर 3। Full stop. The other atom which changes into anion should possess 5, 6 और 7 electrons in the valency cell। और वह एटम जो नेगेटिव आयन यानी एनायन में कन्वर्ट होता है उसके लास्ट ऑर्बिट में यानी बैलेंस सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 5 या फिर 6 या फिर 7। नंबर 2, a high difference of electronegativity of the two atoms is necessary फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कह रहा है कि दो एटम्स जो एक दूसरे के बीच इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हाईली डिफरेंस होना चाहिए, मतलब लगभग 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तभी वो दोनों जो है एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल बिटवीन सिमिलर एटम्स। सिमिलर एटम यानी कि दो सेम एटम हो तो उनके बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सेम एटम है तो उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, और कोई डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, देयर मस्ट बी ओवरऑल डिक्रीज इन एनर्जी, दैट इज एनर्जी मस्ट बी रिलीज्ड। कह रहा है कि इसमें इसके फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। फॉर दिस एन एटम शुड have low value of ionization potential and the other atom should have high value of electron affinity। इसके लिए एक ज़रूरी कंडीशन है कि एक एटम जो कैटायन बन रहा है उसका जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत लो होना चाहिए और दूसरे वाले एटम की जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जिसकी लो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और जिसकी एफिनिटी हाई है वो उसी इलेक्ट्रॉन को तुरंत गेन कर लेगा, तो एनर्जी डिफरेंस भी हो जाएगा और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, हायर द लैटिस एनर्जी ग्रेटर विल बी द केस ऑफ फॉर्मेशन ऑन आयनिक कंपाउंड। कह रहा है अगर लैटिस एनर्जी की वैल्यू हायर होगी तो यह जो एबिलिटी है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की या आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन की वह भी ज़्यादा होगी। कंपाउंड ionic compound, the amount of energy released when free ions combine together to form 1 mole of crystal is called lattice energy। यानी कंपाउंड के फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू के अपॉन आर प्लस प्लस आर माइनस, वेयर आर प्लस प्लस आर माइनस इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। समझ में आया क्या क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन तो यही है कि एक एटम जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उसके लास्ट ऑर्बिट यानी बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 होना चाहिए या फिर 3 होना चाहिए। जो गेन कर रहा है उसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होना चाहिए, 5, 6 या फिर 7। कह रहा है कि दोनों एटम जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं उनके बीच जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हाईली डिफरेंस होना चाहिए। तीसरे में कह रहा है कि एनर्जी डिक्रीज, ओवरऑल डिक्रीज इन एनर्जी, दैट इज एनर्जी मस्ट बी रिलीज। यानी एनर्जी क्या होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए। यानी एक का आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत लो हो तो दूसरे की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा हो। और फिर कह रहा है कि लैटिस एनर्जी अगर ग्रेटर होगी, हायर होगी, तो आयनिक कंपाउंड बनने की एबिलिटी भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। क्या बताया है हाई लैटिस एनर्जी को? कह रहा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन फ्री आयंस कंबाइन टुगेदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी।